हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देन जो आज का मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका भारत की पर्वत चोटियाँ। ठीक है, भारत की पर्वत चोटियाँ, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है, याद रखने की अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है आपकी 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर है। ठीक है, याद रखना है 1772 मीटर। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है। देन नेक्स्ट बात करेंगे कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? गुरु शिखर। और ये कौन से ज़िले में? सिरोही ज़िले में। ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं कि अरावली पर्वत सबसे प्राचीन श्रृंखला है। ठीक है, जो अरावली पर्वत है ना, वो क्या है? सबसे प्राचीन क्या है? पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है अरावली। ठीक है, नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली और सतपुड़ा दोनों याद रखने कौन सी है? सतपुड़ा की धूपगढ़ है। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य क्षेत्र में है। ठीक है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पे? नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो 1350 मीटर है। ठीक है, तो किसकी? ये मध्य प्रदेश की है। ठीक है, तो ये पॉइंट जितने भी लिखे मैंने यहाँ से नोट डाउन करते चलना है इनको। देन नेक्स्ट है आपका कि नीलगिरी, जो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेहा। ठीक है, याद रखना है। और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। देन इसके पॉइंट है कि ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी यही है और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यही है, डोडा बेहा। ठीक है, देन नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामोदी। दक्षिण भारत की एक और सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अन्नामोदी, जो है 2695 मीटर जिसकी हाइट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अन्नमलाई घड़ी की सबसे सॉरी, यहाँ पे घड़ी नहीं होगा, ये बड़ी। ठीक है, मिस्टेक्स होगी यहाँ पे बड़ी होगा। ठीक है, ये है ना, अन्नमलाई बड़ी, अन्नमलाई की सबसे बड़ी। ठीक है, ऐसा होगा अन्नमलाई की सबसे बड़ी, अन्नमलाई की सबसे ऊंची, यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, ये मिस्टेक होगी यहाँ पे टाइपिंग करते। तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामोदी है। ठीक है, और अन्नामलाई पहाड़ियाँ नीलगिरी पर्वत के ठीक नीचे है। ठीक है, तो अन्नामलाई की पर्वत पहाड़ियाँ कहाँ पे? नीलगिरी पर्वत के बिल्कुल ठीक नीचे है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामोदी। ठीक है, तो ये देख लो इसके पॉइंट। अन्नामोदी जो है वो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है और ये नीलगिरी पर्वत के ठीक नीचे है। और प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है अन्नामोदी। ठीक है, नागरकोइल दक्षिण भारत की सबसे अंतिम छोर की पहाड़ियाँ हैं। तो याद रखने की भारत की सबसे दक्षिण छोर की पहाड़ी कौन सी है? कौन सी है? नागरकोइल। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। याद रखना है कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? नारचो, 752 मीटर है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा? अमरकंटक है। ठीक है, कितना मीटर है ये? 1048 मीटर। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ शिखर। याद रखना। और 1365 इसकी क्या है? हाइट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि राजमहल पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। तो याद रखना है कि राजमहल पहाड़ियाँ जो है वो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गॉडविन ऑस्टिन K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? गॉडविन ऑस्टिन K2 और भारत की भी ये सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत के POK में स्थित है। ठीक है, और पंजाब हिमालयन सिंधु से सतलुज नदी के बीच में 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो पंजाब हिमालय सिंधु जो है सतलुज नदी के बीच में 560 किलोमीटर क्षेत्र में क्या हुआ है? फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में। याद रखना ये। नेक्स्ट नेपाल हिमालय की माउंट एवरेस्ट जो वो सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन सी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो कितनी है? 8848 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। और ये शायद विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा और चुमेलू गामा के नाम से जाना जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस किस नाम से जाना जाता है? दो नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट उसके बाद एक नोट है। तो क्या नोट है ये? कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि कौन सी है? 8848। ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी यही है। नेक्स्ट गॉडविन ऑस्टिन K2, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। सेकंड कौन सी है? K2।
गॉडविन ऑस्टिन ये कितनी है 8,611 मीटर, जो कि कहाँ पे भारत में है। नेक्स्ट है कंचनजंगा, ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये स्टेप वाइज मैंने लिखी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी आपने याद रखनी है, जो कि सिक्किम में। और ये असम की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? कंचनजंगा असम की सबसे ऊंची चोटी है, और ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और है कहाँ पे? सिक्किम में। नेक्स्ट है लोहोत्से, ठीक है, लोहोत्से ये चौथी सबसे ऊंची चोटी जो कि नेपाल में है, कितनी? 8,516। देन है मकालू, ये पांचवी सबसे ऊंची चोटी, ये भी कहाँ पे? नेपाल में। तो नेपाल में ना 3 नेपाल्स में, ठीक है, एक भारत में और एक कहाँ पे? सिक्किम में, ठीक है, और असम की वही है। देन नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, ठीक है। तो ये याद रखने, ये पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि बहुत आते हैं पेपर्स में, पूछे जाते हैं, ठीक है, चोटियाँ पूछी जाती है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, कहाँ पे है, उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये चोटियाँ और पर्वत श्रृंखला आपसे पूछी जा सकती। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देन अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।